महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत होने के बाद सभी लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि अब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य में नए सीएम होंगे। 30 जून को शाम को शपथ ग्रहण समारोह का समय तय हो चुका था, लेकिन उससे कुछ देर पहले ही फडणवीस ने ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम होंगे। बीजेपी के हाथ से सीएम पद निकल गया, जिसके चलते 2.5 साल पहले उसका शिवसेना से गठबंधन टूटा था और अब इसे लेकर बीजेपी की बेबसी भी सामने आ गई है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हमें मजबूरी में सीएम पद छोड़ना पड़ा। तो क्या थी बीजेपी की मजबूरी, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सीएम पद बीजेपी के करीब आया और फिर हाथ से निकल गया। बीजेपी नेता जो 30 जून की दोपहर तक एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, शाम होते होते उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि सीएम पद की शपथ शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ले रहे थे। दावा किया जा रहा है कि शिंदे सीएम पद के लिए अड़ गए थे। 2.5 साल से सत्ता से दूर बीजेपी पर दबाव था कि किसी भी तरह महाराष्ट्र की सत्ता हासिल की जाए, इसलिए शिंदे की मांग स्वीकार कर ली गई। लेकिन सीएम की कुर्सी हाथ से फिसलने का दर्द अभी भी बीजेपी नेताओं की जुबान पर आ ही जाता है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने रायगढ़ जिले के पनवेल में हुई पार्टी की बैठक में दावा किया कि सही मैसेज देने के लिए पार्टी ने शिंदे को सीएम बनाया है। हम स्थिर सरकार बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। हमने मन पर पत्थर रखकर सीएम पद से दावा छोड़ा। केंद्रीय नेतृत्व और देवेंद्र फडणवीस ने निर्णय लिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, लेकिन हमें इस फैसले का दुख हुआ। नई सरकार बनने के बाद ये विरोध का पहला सुर है, जो इशारा कर रहा है कि पार्टी के नेता शिंदे को सीएम पद दिए जाने से खुश नहीं है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी देरी हो रही है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी हासिल करने के बाद अब कई महत्वपूर्ण विभाग अपने सहयोगियों के लिए मांग रहे हैं और इसके लिए वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, जिस कारण से अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार पर ही बात नहीं बन पाई है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रकांत पाटिल के बयान ने ये इशारा भी कर दिया है कि स्थिर सरकार के लिए बीजेपी विभागों के बंटवारे में भी झुक सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।